गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है आपका 24 जून, राइट। और हम लोग आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे इस सेशन में। और जो भी आप अपने नोट्स और पेन और कॉपी निकाल के बैठे और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की है। क्या मैंने बोला? प्ले लिटिल स्टडी लिटिल की योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया है आपको त्रिपुरा सरकार के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो के थ्रू कि त्रिपुरा सरकार ने 25 जून को प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया है। इस योजना को किस तरीके से चलाया जाएगा आप यहाँ देखो। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल का योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो वीडियो गतिविधियों के साथ एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं से माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे वर्ड आया है त्रिपुरा, जो कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल शुरुआत की है। मैं त्रिपुरा के बारे में कुछ बता दूँ। इसकी राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से है, गवर्नर है रमेश बैस, और इसके दो पड़ोसी राज्य है असम और मिजोरम, और त्रिपुरा के एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, राइट। तो याद रखना प्ले लिटिल स्टडी लिटिल त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पता ही है हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? तो ये रूस के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो रूस के साथ किस तरीके से वहाँ पे गए थे। अभी बहुत ही करंट का न्यूज़ है कि वहाँ पे 75th विक्ट्री डे परेड हुआ था जिसमें कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। यहाँ पे वर्ड आया है आपका रूस। मैं रूस की बात करूँ तो रूस है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को। करेंसी की बात करूँ तो वो है रूबल, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन। और यूराल पर्वत एशियाई रूस में यूरोपीय रूस को अलग करता है। याद रखना यूराल पर्वत जो है एशियाई रूस को और यूरोपीय रूस को दोनों को अलग करता है। रूस की सांसद का मैं बात करूँ तो उसका नाम है डयूमा। क्या नाम है? डयूमा। रूस की सांसद का नाम। अमेरिका का सांसद का नाम क्या है? अमेरिका के सांसद का नाम कांग्रेस है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इट मीन्स कि इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 23 जून को। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल विडो डे और यहाँ पे यूएन का लोगो है। इट मीन्स कि यूएन के द्वारा ये लागू किया गया होगा इंटरनेशनल विडो डे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं देखूँ तो इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, तो जो भी विधवा औरत है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन के द्वारा, आप जैसा देख भी सकते हो फोटो दे रखा है यूएन का, राइट। ये लोगो है यूएन का, ध्यान रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का थीम, यदि मैं थीम की बात करूं तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी, ठीक है, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, यह है इसकी थीम 2020 की वुमेन्स आपका इंटरनेशनल विडो डे का, राइट, इंटरनेशनल विडो डे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बचाने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया? यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बचाने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ और रेलीगियर इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इट मीन्स कि ये सभी के साथ, एक और है आपका स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस कंपनी, इन चारों के साथ ये समझौता किया है यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए, राइट। कौन कौन सा है? एसबीआई, ओरिएंटल, रेलीगियर और स्टार हेल्थ, राइट। याद रखना ये यूको बैंक का लोगो हो गया, ये यूको बैंक है आपका। मैं स्थापना की बात करूं तो 6 जनवरी 1943 को हुआ है। मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एमडी और सीईओ है आपके अतुल कुमार गोयल। टैग लाइन की बात करूं तो है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट। यहाँ भी देख सकते हो लिखा हुआ है आपका ऑनर्स योर ट्रस्ट। याद रखना बीमा कंपनी के साथ किस किस के साथ समझौता किया है यूको बैंक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? क्या मैंने कहा? कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर। कौन? प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ पर देख सकते हो प्रकाश जावड़ेकर का फोटो है, ये प्रकाश जावड़ेकर है। और प्रकाश जावड़ेकर आखिर है कौन? तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है। कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों को स्क्रीनिंग की जाएगी। कौन कौन सी फिल्म है? माई घाट, राइट, माई घाट
क्राइम नंबर 130/200 जो कि मराठी है, और हेल्लोरो जो कि गुजराती है। और याद रखिएगा ये कान फिल्म 2020 जो है वर्चुअल इंडिया पवेलियन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा उद्घाटन किया गया है, जो हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अमेरिका की सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले में भारत कौन से स्थान पर है। तो अमेरिका की जो सरकारी बॉन्ड होती है उसमें भारत कैवें स्थान पर है खरीदने में, तो भारत है 12वें स्थान पे। बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, तो भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब डॉलर की, कौन सा डॉलर, अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे, जिसके साथ भारत दुनिया में 12वां सबसे बड़ा अमेरिकी बॉन्ड धारक बन गया है। क्या हुआ, 12वां। ठीक है, याद रखना 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर, ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने लायक है। तो भारत तो हो गया आपका 12वां नंबर पे, राइट। हमारा प्यारा भारत कितना हो गया, 12वां नंबर पे बॉन्ड खरीदने के लिए। मैं पहले और दूसरे देश की बात करूँ, पहली और दूसरे, तो पहले नंबर पे है जापान, और दूसरे नंबर पे है आपके चीन, और तीसरे नंबर पे है आपके ब्रिटेन। कौन है तीसरे नंबर पे है आपके ब्रिटेन। तो याद रखना पहले नंबर पे कौन है आपका जापान, दूसरे नंबर पे चीन, और तीसरे नंबर पे ब्रिटेन, और प्यारा भारत हमारा 12वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रीमा के नए मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ, इट मीन्स की प्रीमा, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो कहा जाता है द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, इससे के कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है, तो बनाया गया डॉक्टर नीरकर प्रधान को। डॉक्टर नीरकर प्रधान, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर नीरकर प्रधान कैसे दिखते हैं, और फिगर के थ्रू याद रखोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तो आप फिगर को, डायग्राम को अपने माइंड में जरूर बैठाना सीखो कि ये कौन है आपके डॉक्टर नीरकर प्रधान, जो क्या बने हैं आपके प्रीमा के न्यू अधिकारी नियुक्त हुए हैं। मैं बात करूँ प्रीमा की, तो जैसा मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, हिंदी में बोला जाता है भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना हुई है 2002 में, मुख्यालय है आपके वाल्मिंगटन डेलावेयर यूएसए में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जिसे कहते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस, यहाँ पे भी लिखा है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, कब मनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे आपका मनाया गया है 23 जून को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लोक सेवा को महत्व देने के लिए हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, यूएन के द्वारा। आप देख सकते हैं यूएन का ये हमारा लोगो भी यहाँ पे दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2020 का यदि थीम की बात करूँ तो वो है ऑनरिंग द पब्लिक सर्वेंट्स हु हैव बीन वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, राइट। ये है हमारा यहाँ का थीम लाइन, याद रखना हमेशा। और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो कब मनाया गया है, 23 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है, तो ये की है आपकी यस बैंक ने। क्या की है, स्वास्थ्य कार्ड जो है आपका अफोर्डेबल प्लान के साथ क्या कर लिया, साझेदारी कर ली है। ये फिटनेस स्टार्टअप आपका है अफोर्ड प्लान, जिनके साथ साझेदारी की गई है। किसने की है, यस बैंक। यस बैंक की आप देखे थे स्थिति भी शुरू में ठीक नहीं थी, उसके हिस्ट्री के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार आप गूगल पे सर्च करना कि यस बैंक की अभी क्या हिस्ट्री हुई है। मैं यस बैंक की थोड़ी सी बात करूं तो स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। एमडी और सीईओ की बात करूं तो है प्रशांत कुमार, और अध्यक्ष है आपके सुनील मोहता। क्या है, सुनील मोहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। मैंने क्या कहा, किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया, तो ये उद्घाटन किया गया है आपका मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके द्वारा, मनसुख मांडविया। ये जो इंसान आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक के सामने, ये है मनसुख मांडविया। याद रखिएगा फिगर के थ्रू, माइंड में ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो मेरा फोटो देखकर बताने का बस यही मकसद है कि आप उन चीज़ों को बार बार जब आप देखोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो इस एक्सपो और आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री इसमें उसकी फिक्की के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा किया गया है ये एक्सपो का आयोजन। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ावा देना है। मनसुख मांडविया जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार हैं। याद रखना, आपके जहाज रानी और रसायन उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG, इसे भी देखेंगे आप, घबराओ मत, के लिए पेटेंट मिला है? तो ये मिला है इसरो को। ठीक है, इसरो। किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LSHG को पेटेंट मिला है? ये मिला है इसरो को। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षा कर्मक परिधान और यह एक फिटिंग सूट है जो कि गर्दन से लेकर पैर तक सभी अंगों को पूरा कवर करती है और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। याद रखना, ध्यान रखना, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है। जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो पहनते हैं LCHG, जो कि इसरो के द्वारा उसे पेटेंट मिल गया है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा और जलन संक्रमण जैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे वर्ड आया था आपका इसरो। मैं इसरो की बात करूँ तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? आपका बेंगलुरु, कर्नाटका। स्थापना कहाँ हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। अध्यक्ष कौन है? के सिवन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास, आप अभी देखे होंगे कि हमारा जो योग दिवस भी मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखो यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून को। तो योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपके अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की क्या है? वाइफ है। तो इसे क्या चुना गया है? आपको योग के अभ्यास के बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को चुना है। आयुष मंत्रालय देखो क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आयुष मंत्रालय, ये मैं विकिपीडिया का कट करके यहाँ पे डाला हूँ कि द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुर्वेदा योगा एंड द न्यूरोपैथी यूनानी, मतलब कि ये आयुर्वेदा का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुर्वेदा के बारे में, जो भी होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेदा हो गया, उसके बारे में जो डेवलप करते हैं, उसके एजुकेशन, इसके रिसर्च, ठीक है, और जो भी उसके बेनिफिट होते हैं वो सब चीज़ों को कौन बताते हैं? आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। अभी आप कल 1-2 दिन पहले का भी न्यूज़ सुने होंगे, तो रामदेव बाबा ने कोरोना करके मेडिसिन का एक अपना किट निकाला है, राइट। तो उसे भी आयुष मंत्रालय ने कुछ रोका है। उस पर एक आपका केमिकल है जिसका वो यूज़ किए हैं, करवी या कुछ इस तरीके का है, मुझे ध्यान में नहीं है, मैं नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा। तो उस पर भी आयुष मंत्रालय ने अभी रोक लगाने के लिए कहा है, नहीं तो उसके बारे में आपको डिक्लेरेशन करने के लिए कहा है कि आप उसे बताइए कि वो चीज़ें आप क्यों डाले हैं और उसका कारण क्या है, राइट। तो आयुष मंत्रालय इन सब चीज़ों को, आयुर्वेदा वगैरह को वो प्रेफर करती है, उन चीज़ों के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल। कौन? लक्ष्मण सिंह लेहल। देखो यहाँ पे फोटो है लक्ष्मण सिंह लेहल की, इनका निधन हुआ है, ठीक है। ये किस चीज़ से सम्मानित थे? तो आपके इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देखो इनका पूरा डिटेल है, आप नेट पर भी जाओगे तो मिल जाएगा। इन्हें सूर्य चक्र, ठीक है, सूर्य चक्र मिला था, वीर चक्र मिला था, राइट। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और लक्ष्मण सिंह लेहल जिनका निधन हो गया है, जो कि वीर चक्र से क्या थे? आपके सम्मानित थे, लक्ष्मण सिंह, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया आपको नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। किसको? नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। ये जो नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये दीमापुर में स्थित है, राइट। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी जो है कहाँ स्थित है? ये आपके दीमापुर में स्थित है। और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस किसे चुना गया? नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को। तो आज का मेरा करंट अफेयर यहीं पे एंड होता है, राइट। तो यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को बोलिए शेयर करने के लिए, और आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, राइट। आपको वीडियो अच्छा लगे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, आप फीडबैक दो अपना, राइट, और शेयर करो ज़रूर। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।